राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब से ये बयान दिया, देश की सियासत गर्मा गई है। एक और भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में उनके ही सहयोगी शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल है, राहुल गांधी ने बयान पहली बार तो दिया नहीं। राहुल गांधी सावरकर के बारे में आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं। आखिर राहुल गांधी की मंशा इसके पीछे क्या है? क्या राहुल गांधी कोई सियासी संदेश देना चाहते हैं? आखिर राहुल गांधी बार बार सावरकर का नाम अपने हर भाषण में क्यों लेते हैं? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार 2016 में सावरकर को लेकर संसद में बयान दिया था और कहा था, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक दिया, उठा के फेंक दिया? अरे जवाब दीजिए, सावरकर को आपने फेंक दिया क्या? उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया? क्योंकि अगर आपने किया तो बहुत अच्छा किया। इस बयान के बाद फिर 14 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली में सावरकर के जरिए बीजेपी पर काफी आक्रामक हमले किए थे राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा था, ये लोग कहते हैं माफी मांगो, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है। मैं सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा पर माफी नहीं मांगूंगा। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। इसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो वहां भी राहुल गांधी को सावरकर याद आए। जब महाराष्ट्र में थी भारत जोड़ो यात्रा, तब एक बार फिर राहुल गांधी ने सावरकर का नाम लिया। तब उन्होंने कहा था कि एक और बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत है जो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, और दूसरी ओर सावरकर है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। राहुल गांधी के इन सभी बयानों को अगर ध्यान से और गौर से सुना जाए तो समझ आता है राहुल गांधी एक सियासी संदेश देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी सावरकर पर भी जिस तरह से हमलावर है, उसके जरिए बताने की कवायद कर रहे हैं कि संघ के विचारधारा वाले नेताओं का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, और सावरकर ने तो माफी मांगकर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ धोखा किया है। साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने गांधी की हत्या की थी। बहरहाल अब राहुल गांधी फिर से मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सावरकर के जो पोते हैं रंजीत सावरकर, अब उनका बयान सामने आया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ FIR करने जा रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी हर बार जब अपमान करते हैं तो हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की है। बीच में महाराष्ट्र में उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था उसके अगेंस्ट पुलिस केस भी मैंने की है। 5 साल पहले मैंने भोईवाड़ा कोर्ट में केस किए फौजदारी, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन दिए पुलिस को कि उनको नोटिस दी जाए। तो और अभी जाके मैं वापस कार्रवाई करूँगा ही, FIR फाइल करूँगा। राहुल गांधी सावरकर पर क्या बोले? बीजेपी महाराष्ट्र के नेताओं को गुस्सा आ गया। संसद के बाहर नेताओं ने प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी की सांसद है पूनम महाजन, उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सावरकर जी के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा था कि वो सावरकर नहीं है, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो सावरकर हो भी नहीं सकते, वो गांधी ही है। और दिक्कत इस बात की है, गांधी भी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी या कोई भी इस स्वतंत्रता में जो लड़े हैं उन सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये अराजकता की गंदगी जो राहुल जी फैला रहे हैं, तो वो भी राहुल गांधी नहीं, वो राहुल गंदगी है और इस देश को गंदगी और ले जा रहे हैं, ये मैं कहना चाहती हूँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर लिख दिया है, हम सब सावरकर। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पर सावरकर पर दिया गया बयान शिवसेना के उद्धव गुट को नागवार गुजरा है। उद्धव ने रविवार को मालेगांव में आयोजित एक सभा में कहा है, हम कांग्रेस के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं
वो देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लेकिन राहुल गांधी को सावरकर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलना बंद करना चाहिए। फक्त राहुल गांधींना मला एक सांगायचं, तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेलात, संजय राऊत तिकडे गेले होते, सोबत दिले होते, आम्ही सुद्धा तुमच्या सोबत राहिलो। ही लढाई जी आहे ती लोकशाहीची लढाई आहे। कृपा करून नव्हे तर राहुल गांधीला मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही, अजिबात पटणार नाही। लढायचं असेल तर दैवतांचा अपमान आम्ही सहन नाही करणार, अजिबात करणार नाही। आणि सावरकर काय होते हे नुसतं आपण वाचू शकतो। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, ये दोनों ही पार्टियां सावरकर को अपना आदर्श पुरुष मानती। न सिर्फ आदर्श पुरुष बल्कि सच्चा देशभक्त, राष्ट्र पुरुष और देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी मानती। वहीं आजादी के आंदोलन के दौरान सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर कांग्रेस अक्सर बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा करती रहती है। राहुल गांधी आए दिन अपने बयानों से सावरकर को माफी मांगने वाले नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मोदी सरनेम पर दिया गया बयान राहुल गांधी के लिए इन दिनों मुसीबत बन गया है। राहुल गांधी की सांसदी चली गई है, उनका बंगला तक उनसे छिनने वाला है और अब एक बार फिर सावरकर को लेकर पार्टियां उन्हें घेरने के मूड में लग रही हैं। अब इतने विरोध के बाद भविष्य में राहुल गांधी सावरकर को लेकर किस तरह का बयान देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।